वेलकम टू जेसी शो। नमस्कार। 3 साल की उम्र में जब आपने ध्यान करना शुरू किया था तो क्या सोचा था उसमें कि मैं इतना बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बनूंगा, इस मुकाम तक पहुंचूंगा लाइफ में? बिल्कुल इस तरह की ख्याल नहीं आते जब बच्चे होते हैं। हम वर्तमान में जीते हैं, जो उस वक्त आता है उसी में रहते हैं, तो आकांक्षा होती नहीं है। हाँ, मैं जब 8-9 साल का था तब मुझे भास होता था कि एक दिन मैं सब जगह जाऊंगा, दुनिया में सब जगह अपने लोग हैं, ऐसा लगता था। माता पिता ने जब नाम रखा रविशंकर, तो लाइक एनी अदर इंडियन नेम या कोई इसकी खास वजह हाँ, है? ऐसा ही है। हमारा जन्म शंकर जयंती के दिन हुआ था और रविवार को, तो उन्होंने ऐसा रख दिया। तो ये अब ये सब प्यार से लोग श्री श्री कहते हैं पूरे संसार में लोग आपको? हाँ, मैं सबको इजाज़त देता हूँ, जिनको जो मर्जी है वैसे करें, जिनको जैसे मुझे बुलाना वैसे बुलाएं। मैं कभी आग्रह नहीं करता हूँ कि मुझे ऐसा बुलाओ वैसा बुलाओ। तो इन योर इनिशियल कैरियर किसने आपको आगे बढ़ाया स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, आध्यात्मवाद की तरफ? ये झुकाव, रुझान कैसे हुआ? ये पहले से तो था हमारे में एक। फिर जब हम पढ़ रहे थे स्कूल में और कॉलेज में, महात्मा गांधी जी के बहुत निकट व्यक्ति जो रहे, पंडित सुधाकर चतुर्वेदी, उनके संपर्क में हम आए। अब घर के पास ही रहते थे, वो चारों वेदों के ज्ञाता थे और महर्षि बहुत साल महात्मा गांधी जी के साथ रहे, निरवाड़ा जेल में रहे वो। और उन्होंने महात्मा गांधी जी को गीता सिखाई जब वो बाहर से आए, अफ्रीका से आए थे। आप एक बहुत बड़े फिलोसफर, इंटेलेक्चुअल हैं, तो लाइफ को कैसे देखते हैं? हाउ यू डिफाइन लाइफ, जीवन? रहस्य है, उसको पूरी तरह से जीना है। जीवन एक रहस्य है, उसको पूरी तरह जीना है। जीवन एक उत्सव है, उसको अच्छे से मनाना है। यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, और नॉर्मली लोग कहते हैं कि महत्वपूर्ण विषयों पे आपसे निरंतर सलाह मशवरा करते हैं। हाउ योर रिलेशनशिप विद द प्राइम नहीं, मिनिस्टर? देखिए, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर सबके साथ डायरेक्ट एक्सेस रखते हैं। मन की बात कहते हैं रेडियो में वाह। आके, और उनके ईमेल, कोई भी उनको ईमेल भेजें तो उसका जवाब देते हैं वहाँ पर। ये कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे जो सही लगता है, मैं अपना भारतीय नागरिक होने के नाते मैं अपना मंतव्य रखता हूँ सामने। तो नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात कब हुई जीवन में? 2000 में, सन 2000 में उनसे पहले हमारी मुलाकात हुई। कहाँ मुलाकात वो हुई भी थी? पहले मैं समझता हूँ न्यूयॉर्क में, जब मिलेनियम समिट था वहां पर मिले थे। आज सारे देश में नरेंद्र मोदी की चर्चा है। हाउ यू रेट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? देश का एक नया पहचान आपने स्थापित किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत जरूरत थी इसकी। कई वर्ष पहले जब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, वो भी हमारे IAHV के डायरेक्टर थे, महतीर, वो मिले तो उन्होंने ये हमसे कहा, मैं करीब 15 साल पहले की बात कह रहा हूँ। वो कह रहे थे कि भारत एक सोता हुआ शेर है, ये कब जगेगा? हमसे पूछ रहे थे कि देखिए, भारत हमारा नाइबर है, सोता हुआ शेर मैं समझता हूँ, ये कब जगेगा? तब मैंने उनसे ये कहा, जरूर जगेगा, तो जरूर, जब जगेगा उसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ेगा। तो मुझे लगता है आज हम उस दिशा पर चल रहे हैं। भारत की एक नई पहचान हो रही है पूरे दुनिया में। आजकल एक टेंडेंसी है देश में, जो धर्म गुरु हैं, योग गुरु हैं, ये बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। क्या ये ट्रेंड, प्रवृत्ति उचित है? बिजनेस कोई गलत चीज है क्या? वाह। देखिए, बिजनेस को हम क्यों गलत मानते हैं, निकृष्ट क्यों मानते हैं? वाह। वो जीवन का एक अंग है। तो यदि अच्छी चीज लोगों तक पहुंचना हो, आप देखिए, किसान, हम तो कहते हैं कि रसायन मुक्त खेती करो, किसानों को कहते हैं ऑर्गेनिक
खेती करो। वो खेती करते हैं मगर उसका मार्केटिंग नहीं हो पाता है। राइट। या जो मार्केटिंग में लोग आते हैं उनको बहुत कम दाम मिलता है, फिर जाके आत्महत्या करने लगते। तो उसके लिए फिर तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। सोशल वर्कर्स को, देश के संतों को, योगियों को कहते हैं कि हम वी हैव टू, उनके लिए स्पंदन हमारे भीतर होती है ना, कि जिनका जो नहीं है, जिनके पास जो नहीं है और उससे त्रस्त हो रहे हैं लोग, उसके लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। 2003 से आपके ग्रुप के आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स हिट रहे हैं, काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। उससे प्रेरित होकर आप लोग कुछ बड़े पैमाने पर नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं देश में। असल में मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, पूरा एक ट्रस्ट बना है और इसमें जो अभिरुचि रखते हैं मैं उनको उसमें प्रेरणा देता हूँ, ये लोग करते रहते हैं। पर मैंने उनको एक गाइडलाइंस दिया है, कोई कभी किसी भी क्वालिटी में कमी नहीं होनी चाहिए, 19-20 की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ और जो जनता को ज़रूरत है वो सप्लाई करिए। तो योग गुरु रामदेव जो हैं, पतंजलि बनाया उन्होंने, काफ़ी काम आगे बढ़ाया। हाउ यू रेट हिम एज ए योग गुरु एंड एज ए एंटरप्रेन्योर? नहीं, वो अच्छा किया उन्होंने, अच्छा लोगों को योग भी सिखाया, उसके जरिए अपना प्रोडक्ट्स, इतने सारे प्रोडक्ट बना के अच्छा किया। उनको सराहना करना चाहिए, उनको सब लोगों को सराहना करने लायक है। उनका काम इतना फैला है, अच्छा है, होना चाहिए। कश्मीर में क्या कुछ कर रहे हैं इंटरव्यू? बहुत मैं करना चाहता हूँ, वहाँ की हालत सुधरना चाहिए। काफ़ी मिसगाइडेड यूथ्स हैं वहाँ पर। प्रयत्न जारी रहेगा, हम जो हम कर सकते हैं। बुरहान के फादर मुजफ्फर बुरहान यहाँ आए थे, 2 दिन रुके आपके साथ में। ये इनिशिएटिव कैसे हो, सुओ मोटो आए या किसी ने कहने पे आपने उनको बुलाया? हाँ, हमने उनका स्वागत किया, वो भी आना चाहते थे, हमने भी स्वागत किया, आए, मिले। क्या कहा उन्होंने, क्या उनके अच्छा मन में? रहा मीटिंग, समझे, हमने हमारी बात उनके सामने रखी, उन्होंने उनकी बात सामने रखा यहाँ पर। क्या उनके मन में पीड़ा थी? हाँ, सबके मन में पीड़ा तो होती है जब समस्या इतना गंभीर रूप ले लेती है, तो पीड़ा तो होती है। पर एक बात है, यहाँ जो भी आता है वो उनको मल्लम पट्टी लग जाती है। क्या आपको लगता है बुरहान एक मिलिटेंट था? देखिए, उस पे अभी जाने में कोई फायदा नहीं। जो भूतकाल को खोजते रहे हम, राइट, उसका विश्लेषण करते रहें या उस पर डिफेंस करते रहें, वो आर्ग्यू करते रहें, इसमें कोई फायदा। मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। राइट। मैं क्या करता हूँ, आगे हमें कहाँ जाना है, कैसे आगे चलना है, उस पर मेरा पूरा ध्यान रहता है। इस मामले में देखा जाए तो भारत में कई प्रांतों में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है अभी। नॉर्थ ईस्ट में भी है, अपना उल्फा के लोगों के, मणिपुर अभी धधक रही है। कुकी ट्राइब से भी मेरी बातचीत हुई है यहाँ पर। कुकी है, नागास है, मणिपुरी है, मैथिली है, इधर भी मैं रुचि लेता हूँ। वो देखिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण है और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। निष्पक्ष होकर के कोई बैठे, इनकी बात सुने और जो लिंकिंग, मिसिंग लिंक जो है उसको जोड़ने लग जाए। जो कड़ी जहाँ टूट गई है उसको हम जोड़ने की चेष्टा करेंगे, मुझे लगता है हम हर एक को सफलता मिल सकती है इसमें। तो क्या लगता है राम मंदिर में भी आप कुछ करेंगे दखल, अयोध्या इशू में? जहाँ भी मेरा ज़रूरत है मैं वहाँ ज़रूर करूँगा। जहाँ भी कुछ भी कर सकता हूँ लोगों में अमन आने के लिए, शांति आने के लिए, देश की तरक्की के लिए, मैं हमेशा करूँगा, करता रहूँगा। एक बार आपने कुछ समय पहले कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स बंद करके प्राइवेट स्कूल खोले के नक्सलवाद को प्रोत्साहित करते हैं। वो बात क्यों आई, इस तरह की कंट्रोवर्सी? न देखिए,
कोई जब कोई चीज विवाद में होता है ना तो वो हार्ड न्यूज बनती है, आप तो जानते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बेकार है या नक्सलवादी है। ऐसा मैं कैसे कह दूं? मेरी माँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई है, मेरी खुद की माँ, मेरे पिताजी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। आपने कुछ महीने पहले यमुना के तट पे ऐतिहासिक आयोजन किया, सुपरहिट आयोजन, उसको लेके विवाद हुआ। आपने कहा लोगों का अल्टीरियर मोटिव था, तो क्या कोई प्रोफेशनल राइवलरी थी या क्या लगा आपको? लॉबिंग थी, कुछ क्या था? देखिए ये सबसे बड़ी पहेली है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको हाँ, दिक्कत क्या थी। कैसे बात हुई? इनको यदि सचमुच में जमुना के बारे में चिंता थी कि वो ब्रिज के उस पार नजर डाले, यस। परमानेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और हम पर्यावरण के लिए इतना कर रहे हैं। हमारा मुख्य एक ध्येय है अपने संस्था का, पर्यावरण को बचाना। 55 मिलियन ट्रीज हम लोगों ने प्लांट किए 2 महीने में, दुनिया में रिकॉर्ड है। तो हम लोग पर्यावरण के लिए अभी 25 नदियों का पुनरुज्जीवित किए हैं, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस इलाके में। तो ये बहुत बड़ी एक पहेली है। किस पे शक है आपको? नहीं, मैं ऐसे शक नहीं करता हूँ, मगर मैं आश्चर्यचकित हूँ इस बात को लेके। यस। इससे इनको मिला क्या है? कुछ नहीं मिला। अच्छा, और जब स्टेज खड़ी होगी 20 दिन पहले आके बोलते यहाँ से आप दूसरी जगह करो, कोई संभव होने वाली बात तो नहीं थी वो। ऐसी बात हो तो हमको परमिशन ही नहीं देना चाहिए। yes. हमने जाके गवर्नमेंट से एक एक दफ्तर में जितना परमिशन लेना सारे परमिशन लेके फिर काम शुरू किए हैं। ऐसा नहीं कि हमने कानून को नजरअंदाज करके कर लिया। बिल्कुल, हमारा ये पहले से आदत है, हम कभी किसी से कोई फेवर नहीं मांग के गए। नोबेल प्राइज की सैंक्टिटी को आपने क्वेश्चन कहा कि इट्स ऑल पॉलिटिकल, नो मीनिंग। क्यों ऐसे हालात क्यों बने? सब विचार मन में कैसे आया ये सब? जब देखता हूं ना जी, लगता है ये ऐसा है, तो जो मुझे लगता है वो मैं बोलता हूँ, निडर बोलता हूँ। मैं कोई किसी का वो नहीं देखता हूँ। पॉलिटिक्स है ये तो हमने कहा था। पंजाब के लिए आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ड्रग फ्री पंजाब बनाना है। कैसे बनाएंगे? क्या कंट्रीब्यूट आप करना चाहते हैं उसमें? ज्ञान ध्यान की जो नशा है, वही नशा ये दूसरे नशा से आदमी को छुड़वा सकती है। प्राणायाम और ध्यान के जरिए व्यक्ति के भीतर एक शांति, प्रसन्नता, खूबी और एक अदृश्य का अनुभूति होने लगता है। तो नशे से आदमी वो जो ये ड्रग्स वगैरह है ना, इन नशों से छूट जाता है। आज आपके पास सब कुछ है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, करोड़ों भक्त। अब लाइफ में क्या ख्वाहिश बची है? जब आपके साथ एक होता है ना, फिर कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी किसी चीज से वो रस नहीं है जो आत्मतृप्ति में है, ज्ञान में है, और उसी से बाकी सब चलता है। मदर टेरेसा को इतना सम्मान मिला, क्या मन हुआ कभी एक दिन हमें भी इस तरह? देखिए, मान सम्मान ये सब सपना जैसा लगता है हमको। जो भी इस वक्त तक जो भी हुआ है, ये सब एक सपना जैसा, और उसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी लेने वाले इनको ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। मान सम्मान में अचीवमेंट्स को बड़ा समझने वाले अभी उनका अभी खुला नहीं है दरवाजा।
थैंक यू सो मच। अच्छा, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।